तो आज मैं हूँ यूथ की सबसे मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी के सामने, जो कि है महिंद्रा थार। आज की डेट में महिंद्रा थार पेट्रोल में, वो भी 4x4 के साथ, यानी वर्थ इट है कि नहीं। आज इस गाड़ी का पूरा आपको वॉक अराउंड रिव्यू देखने को मिलेगा। अब इस वीडियो के अंदर आपको बाहर से और मैं इंटीरियर यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर का एक बार वॉक अराउंड रिव्यू दूंगा, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी शेयर करूंगा। इस वीडियो के बाद आपको ये भी पता लगेगा कि इसका जो फेसलिफ्ट आया, क्या आपको आज भी 3 डोर थार प्रेफर करनी चाहिए या फिर आपको थार रॉक्सी यानी कि जो 5 डोर थार है वो प्रेफर करनी चाहिए। रियर लुक से गाड़ी आपको पूरी एसयूवी वाली फील देती है। एक तो ये जो पीछे टायर, जो हमारा स्पेयर टायर जो है इसमें, वो आपको बिल्कुल रॉ फील देता है। ये रफ़ एंड टफ गाड़ियों में से एक गाड़ी है। आप इसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी आप इसको ऑफ रोडिंग कराओ, चाहे कैसे भी उबड़ खाबड़ रास्ते पे ले जाओ, कि कहीं भी चली जाती है। दूसरा, इसमें जो ये 4x4 कैपेबिलिटीज़ है, इसकी वजह से भी इसको ज़्यादा जाना जाता है। अब इसकी साइड प्रोफाइल से आप देखो, इसका जो ये एसयूवी स्टैंस है, ये ही एक मेन जो मैटर है ना, इसी वजह से लोग इसको ज़्यादा बाय करते हैं। इसमें जो ये आपको 18 इंच की प्रोफाइल में इतने चौड़े टायर, आपको 255 mm की विड्थ के साथ आपको टायर मिलते हैं, और साथ ही साथ ये ऑल टेरेन टायर्स आपको मिलते हैं 4x4 वर्जन में। और दूसरा, जो इसके साथ जो इंजन आता है, चाहे वो पेट्रोल में बात करो या डीजल में बात करो, पेट्रोल में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है, जो कि आपकी लगभग 180 PS के आसपास पावर निकाल देता है। कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से तो मोर देन इनफ भी आप क्या कहोगे कि बहुत ज़्यादा ही पावर है वो। तो जो इसका डीजल इंजन है उसमें ज़्यादा इसको बाय करा जाता है, क्योंकि सबसे मेन कंसर्न इसका पेट्रोल में है माइलेज का। और ये जो मैं आपको आज रिव्यू कर रहा हूँ, ये आती है एम स्टैलियन TGDI इंजन के साथ, जो कि इसका 2000 सीसी का इंजन है। यहाँ से आप इसकी प्रोफाइल चेक करो, ये गाड़ी सब 4 मीटर के अंदर आती है, यानी कि इसकी लेंथ जो है 4 मीटर के अंदर अंदर है। और इसी लेंथ के कारण ये हाइट तो इसकी ज़्यादा है, ये टॉल बॉय कार की लुक तो देती है, साथ में आपको पार्किंग में भी कोई इशू नहीं आता इसको लेके। बट हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये हार्डकोर ऑफ रोडर कार की तरह है। एज अ फैमिली कार इसको कंसिडर नहीं करा जाता, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ में आती है। अब एक बार आप इसकी फ़्रंट से लुक चेक करो। इस फ्रंट में आपको बिल्कुल एसयूवी वाली लुक आपको मिलेगी। ये जो 7 स्लॉट ग्रिल जो महिंद्रा देती है, ये आई थिंक मॉडिफाइड है इसमें, और ये हेडलाइट्स भी मॉडिफाइड है। और यहीं पे आपको इंडिकेटर और नीचे फॉग लैम्प की प्लेसमेंट मिलती है। और ये इसका बड़ा सा बोनेट आपको मिल जाता है, जिसका आप अंदर बैठ के पूरा आपको व्यू मिलता है अंदर से। इसकी जो बूट है वो यहाँ से साइड ओपन होती है, और साथ में इसका जो रियर ग्लास है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। अब मैं फ़िलहाल इसके इंटीरियर में आ चुका हूँ। अब जो इंटीरियर है ना इसका, अब जो महिंद्रा ने इसका फेसलिफ्ट निकाला है, उसमें ये जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो भी चेंज कर दिया महिंद्रा ने, और जो इसकी ये जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है वो भी चेंज कर दी है। तो अब जो इसका जो फेसलिफ्ट है ना, वो आपको कहीं ना कहीं थार रॉक से थोड़ा मिलता जुलता आपको लगेगा, जो कि इससे भी ज़्यादा थोड़ा आपको दिखने में अच्छा लगेगा। और नीचे की तरफ आपको इसके यहाँ पे 4x4 लीवर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको इसके काफ़ी सारे कंट्रोल्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ये आपका विंडो लॉक करने का कंट्रोल है। यहाँ इसके सारे एसी के बटन्स दिए हुए हैं, यानी कि इसको अभी टच में इंटीग्रेट नहीं करा है। मैंने आपको ये बताया कि ये जो गाड़ी है ये रॉ फील के साथ ज़्यादा चलती है, यानी कि ये रफ़ एंड टफ गाड़ी में से है। और बाकी बिल्ड वाइज तो ये गाड़ी बहुत ही सॉलिड है, मतलब इसमें आपको बैठ के ही फील हो जाता है कि आप किसी सॉलिड हैवी गाड़ी में आप बैठे हो। यहाँ से अगर आप ऐसी ड्राइविंग सीट लगभग मेरी पोजीशन है, तो आपको पूरा बोनेट का भी व्यू मिल जाता है, और इसका बोनेट लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें फ्रंट में तो 2 सीटिंग है ही, पीछे आपको 2 सीटिंग और मिलती है। हाँ, पीछे आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो सीटिंग है वो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो थोड़ी क्रैम्प्ड है सीटिंग। और दूसरा, आपको पीछे कोई रियर डोर नहीं मिलता एक्सेस करने को, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये रहता है कि आपको ये सीट जो है फ्रंट की, ये आपको फोल्ड करनी पड़ती है। ये आपको अभी फोल्ड करके मैं रियर सीट में जाके भी दिखाऊंगा। अब मैं आपको इसका एक बार इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ।
ये इसका इग्निशन ऑन हो गया, और ये जो इसके जो एसी वेंट्स है वो बाहर से मॉडिफाइड है, नहीं तो इसमें डिफरेंट लुक के आपको थोड़े से एसी वेंट मिलेंगे। वैसे महिंद्रा का ये इंजन अपनी माइलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा वो होता है, क्योंकि आपको ये MID में ही अभी देखो आपको 7 की एवरेज दिख रही है, यानी कि अगर आप सिटी के ट्रैफिक में अगर आप चलते हो तो ये माइलेज में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है। ये 7 की एवरेज आपको अभी दिखा रही है, और वैसे ये गाड़ी अभी 17,000 ओडोमीटर में चली हुई है। इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर अब आप देखो इसके क्या क्या फीचर्स है। यहाँ पे आपको इसकी स्पीड दिख जाती है, ये आपको यहाँ पे किस इंक्लाइन एंगल पे गाड़ी खड़ी है वो बता देता है, और साथ में स्टीयरिंग किस साइड रोटेटेड है। जैसे अभी मैंने राइट साइड रोटेट करा हुआ है तो ये राइट साइड दिखा रहा है। और ये आपको कुछ वार्निंग्स जो भी आपकी गाड़ी में है, ये आप इसमें सेटिंग्स में जाके जो भी आपको चीज़ें चेंज करनी है वो कर सकते हैं। साथ में आपकी ट्रिप पे और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, तो ये सब कुछ इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में है। बाकी इसका कुछ ऐसा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि अब महिंद्रा ने ये वाला इंफोटेनमेंट आई थिंक डिसकंटिन्यू कर दिया। अब दूसरे टाइप का आपको देखने को मिलता है, जो आपका थार रॉक्स में आता है वही आपको 3 डोर में भी आपको देखने को मिलता है। ये साथ में इसकी कुछ कार इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपको यहाँ पे टायर ट्रॉनिक्स मिल जाता है। अगर आपका ये लो या हाई रहता है टायर प्रेशर तो आपको दिखा देता है। फिर इसमें कुछ अलर्ट्स वगैरह आप देख सकते हैं। DRL टर्न ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। फ्यूल इन्फो, क्या आपकी माइलेज है, सर्विस इन्फो। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के भी फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप एडवेंचर स्टैटिस्टिक पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो इसी के साथ साथ आप ना पावर, टॉर्क, ये आपको सब कुछ बता देती है कि गाड़ी कितना प्रोड्यूस कर रही है। साथ में यहाँ पे इंक्लिनेशन है, ये इसका आई थिंक कंपस है। और अगर आप ये ऑन रोड मोड पे तो ये ऑन रोड है, और अगर आप ऑफ रोड कर देंगे तो आप इसमें सारा कुछ इसके फ्रंट अप्रोच एंगल, रिवर्स, आपको डिपार्चर एंगल देखना है, या आपको इंक्लिनेशन देखनी है, ये आपका इंजन टेम्परेचर हो गया तो इसमें आपको, और साथ में ये 4x4 में किस टायर में पावर डिलीवर हो रही है ये भी आपको बता देते हैं। तो ये कुछ इसके प्रैक्टिकल फीचर्स है जो कि 4x4 मोड के साथ काफ़ी यूज़फुल हो जाते हैं। और अभी अगर आपको स्टीयरिंग के हिसाब से बताओ ना, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है ना ज़्यादा हार्ड है, ये आपको मीडियम वेट का स्टीयरिंग आपको मिलेगा, यानी कि इस गाड़ी के हिसाब से आपको परफेक्ट मिलेगा। एज सच आपको कोई चलाने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसका, यानी ये पेट्रोल 4x4 थार ऑटोमेटिक में है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ड्राइव रिव्यू दूंगा। बाकी एक बार आपको इसकी रियर सीटिंग चेक करवाता हूँ। अब इसकी रियर सीट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे इसको आपको आगे की तरफ पुश करना पड़ता है। अब ये जैसे फोल्ड हो गया तो आप रियर में जा सकते हैं। ऐसा कुछ इसका रियर से व्यू मिलता है आपको। हाँ, थोड़ी सी आपको यहाँ पे लेग रूम हो सकता है अभी कम मिले, मेरी हाइट के हिसाब से तो यहाँ पे डिसेंट है लेग रूम, क्योंकि अभी सीट बिल्कुल आगे हो रखी है। और अगर ये सीट बिल्कुल आप पीछे कर देंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रैम्प्ड स्पेस मिलती है। और पीछे आपको कोई रोल डाउन विंडोज़ नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल फिक्स्ड विंडोज़ है। यहाँ पे आपको साथ में कुछ आर्मरेस्ट मिल जाएगी। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। तो आप बताना कमेंट्स में आपको क्या ओपिनियन है आज थार 3 डोर के ऊपर, और आप कौन सी लेना प्रेफर करेंगे, थार रॉक्स या 3 डोर, आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है।